10, 12, 13 साल का जब हुँ, बच्चा होता है, तो वहाँ से आजकल तो मसाइल हुँ, स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। हुँ। आपकी ऑब्ज़र्वेशन क्या कहती है, ये जो एडिक्शन है, रॉन्ग ट्रैक्स हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं और वजह क्या है? अच्छा, रिसर्च तो ये बताती है कि जब एक बच्चा टीनेज में आता है यानी 13 साल की अ, उस एज ग्रुप में वो आता है, तो उससे पहले वो 400 गुना ज़्यादा चीज़ें नशे के हक़ में देख चुका होता है, सुन चुका होता है। हम अपनी सोसाइटी में जाएँ तो मूवीज़ ऐसी हैं, गाने ऐसे हैं, ड्रामाज़ में हम देखें कोई बच्चा जो है वो बाहर घूमता-फिरता है तो वो खोखे देखता है, वो लोगों को सिगरेट पीते देखता है, वो ऐसे ब्रांड्स के इश्तिहार देखता है कि जिसमें निकोटीन के हवाले से बात होती है, जिसमें तम्बाकू के हवाले से बात होती है। तो ये जितना ज़्यादा बताया जाता है तो हम ये बात करते हैं कि अगर 400 गुना चीज़ें हक़ में हैं नशे की, तो वालिदैन को कम से कम 800 गुना बातें नशे के खिलाफ बतानी चाहिए कि तभी उस बच्चे को पता लगेगा कि ये जो मूड मिज़ाज के मसाइल हैं या ये जो रिलैक्स होने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए किसी सब्सटेंस का इस्तेमाल है, तो ये ख्वाहिश तो अच्छी होती है। ख्वाहिश तो किसी शख़्स की ये होती है कि चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन वहाँ से बेहतरी की तरफ नहीं जाती बल्कि पसमानदगी की तरफ जाता है। तो ये हम देखते हैं कि रिसेंट ईयर्स में तो टीनेज में काफ़ी ज़्यादा मसाइल इस तरह के आना शुरू हुए हैं। बल्कि अगर हम बात करें किसी भी साइकियाट्रिक मसाइल की, तो आज से 40-50 साल पहले ये मसाइल इस दर्जे के ऊपर नहीं थे हुँ, या शायद पता नहीं लगते थे। हुँ, लेकिन जितनी दौर जो है वो जदीद होता है तो फ़ी ज़माना मसाइल जो हैं वो बढ़ते हैं। डिप्रेशन हम बात करते हैं कि आज से 40 साल पहले किसी शख़्स की ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच किस तक थी? अपने कुछ 4 रिश्तेदार या हमसाये के कुछ लोग। हुँ, लेकिन आज एक इंसान की अप्रोच कहाँ तक है? फ़ेसबुक पे या मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे बैठा आप दूसरे मुल्कों में बैठे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इससे फ़ायदा तो होता है, लेकिन साथ वो जो कॉम्पिटिटिवनेस है, वो जो कॉम्पिटिशन है, वो आता है। और जब एक बच्चा ये देखता है कि दुनिया में कैसी-कैसी कामयाबियाँ लोग समेट रहे हैं, हुँ, तो मैं क्यों पीछे रहूँ? जी। ये कैसे हो जाए कि मैं जो हूँ वो सब स्टैंडर्ड से ज़िंदगी गुज़ारूँ, मैं जो हूँ वो पीछे रह जाऊँ, मैं क्यों ना कामयाब हूँ? तो ये जो कॉम्पिटिशन आपको लगता है कि ये अच्छा सलमान मुझे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हुँ, ये बहुत सारी जगह हमने ऑब्जर्व किया वो कहते हैं कि 12-13 साल के बच्चे को किस चीज़ का डिप्रेशन होगा या हुँ, उसे किस चीज़ की ज़रूरत होगी कि उसे बात करने की ज़रूरत है या उससे जो है वो डिस्कशन करने की ज़रूरत है पेरेंट्स तो तवज्जो ही नहीं देते 8-9 साल तक फिर भी थोड़ी सी जो है वो तवज्जो मिल रही होती है कि भाई बच्चा छोटा है उसके बाद तो चलो जी खुद ही हुँ, बड़ा हो हुँ। जाएगा। अच्छा, अब ये मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर वालिदैन को ये नहीं पता कि उनका बच्चा इस वक़्त कहाँ पे है, हुँ, वालिदैन को ये नहीं पता कि उन्होंने जो पैसे दिए बच्चे को, हुँ, वो किस जगह पे इस्तेमाल कर रहा है, या वालिदैन को ये नहीं पता कि उसके दोस्त किस तरह के हैं, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हुँ, इस टाइम पे वालिदैन को जो है वो एक कंसर्न होना चाहिए कि क्या बच्चा किसी दूसरी डायरेक्शन में तो नहीं है, क्योंकि इंसान बना इस तरह से हुआ है कि हम सोशल एनिमल्स हैं, सोशल बीइंग्स हैं। हर इंसान जो है उसकी ये ख्वाहिश है कि वो अपनी जज़्बात का, फीलिंग्स का इज़हार करे। हुँ, अब वो जो इज़हार करना चाहता है, कोई बच्चा बात करना चाहता है लेकिन वो देखता है कि वालिदैन अपने-अपने कामों में बिज़ी हैं। वो देखता है कि मेरी बात को अहमियत नहीं दी जाती, तो वो कहीं न कहीं तो उन जज़्बात का इज़हार करेगा। हुँ, तो वालिदैन को ये नहीं पता कि वो जो जज़्बात का इज़हार कर रहा है, वो किस जगह पे करेगा फिर। और अगर वो किसी गलत जगह पे करेगा तो उसको गलत तरह की, क्योंकि सिगरेट के बारे में कहा जाता है या बाकी नशों के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो एक ऑफ़र है वो हर बच्चे को मिलती है। हुँ, सिगरेट या नशे की ऑफ़र हर बच्चे को मिलती है, क्योंकि बेसिकली पैटर्न ये है कि कोई शख़्स नशा करता है, नशा इस्तेमाल करता है, फिर एक टाइम पे उसके पास जब पैसे नहीं होते तो ड्रग डीलर्स उसको ये कहते हैं कि आप फिर कोई आगे हमें ग्राहक फ़राहम करें, तो आपके लिए फ्री हो जाएगा। हुँ, तो पैटर्न्स तो इसी तरह से चलते हैं, चेन बन एक जाती है। चेन बनती है। तो एक शख़्स दूसरे शख़्स को इन्फ्लुएंस करता है। ये छूत की बीमारी तो नहीं है, हाथ लगने से नहीं फैलती, लेकिन ये साथ बैठने से, साथ घूमने-फिरने से, ऐसे लोगों से इंटरैक्ट करने से, ये मसाइल ज़रूर फैलते हैं। अच्छा आप कह रहे हैं कि वालिदैन तवज्जो नहीं देते, एक तो ये रुख है। हुँ, दूसरा 12, 10, 12, 13 साल का या 15 साल का बच्चा वालिदैन से बात करना पसंद नहीं करता। वो कहते हुँ, हैं ठीक है जाएँ हुँ। डोर क्लोज़ कर दीजिएगा मैं बिज़ी हूँ। अ, इस तरह का रवैया कब डेवलप होता है, कहाँ गलती होती है? अब ये जो मूड मिज़ाज के मसाइल हैं ना, ये तो एक इंतहाई कॉमन चीज़ है इस टाइम पे, कि जहाँ पे बच्चे वालिदैन को ये कहते हैं कि तुहानू इन्ना नहीं पता जिन्ना मैनू पता है। हुँ, आप लोग जो हैं वो पिछली जनरेशन के लोग हैं, आप लोगों को नहीं पता, ये जो अपने लेवल से अप जाके काम करना है, अपने से बड़े ख़्यालात होना है, बहुत ज़्यादा तरक्की वाले ख़्यालात होना है, बहुत ज़्यादा कामयाबी वाले, या अपनी फीलिंग्स को इस तरह समझना कि यही दुरुस्त है। तो ये जब किसी भी दर्जे के ऊपर ये पैटर्न्स दिखाई दें, तो वहाँ पे एक कंसर्निंग सी चीज़ होनी चाहिए वालिदैन के लिए। वालिदैन को ये बड़ा नॉर्मल लगता है कि बच्चा वेस्ट के कल्चर से मुतासिर हो।
वालिदैन को लगता है कि जैसे बच्चा वेस्ट की किताबें पढ़े या वो फ़िल्में देखता है या उसको बहुत अच्छा उस चीज़ की समझ आती है, तो ये कोई फ़ख्र वाली बात है। हुँ, जबकि मसाइल तब स्टार्ट होते हैं कि जब एक बच्चा जो है वो आपकी डोमेन से निकल कर किसी दूसरी डोमेन से मुतासिर हो और वो फिर आपके ऊपर क्वेश्चन करे कि आप पीछे रह गए हैं, हुँ, आप जो हैं वो ठीक नहीं हैं। तो ये जो मसाइल हम देखते हैं कि इवन बाइपोलर डिसऑर्डर एक बीमारी है, एक मसला है, तो उसमें जो लोग होते हैं कि जो कि हमें कामयाब लोग नज़र आते हैं। हुँ, बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में कहा जाता है कि ये लोगों के लिए कामयाब तरीन लोगों में मौजूद होती है और यही सबसे बड़ा मसला भी है। अच्छा, आप दुनिया के जितने कामयाब लोग देखेंगे, उनमें बाइपोलैरिटी होगी। ठीक है। अब बाइपोलैरिटी क्या चीज़ है कि ज़्यादा एनर्जी के साथ होना, हुँ, ज़्यादा बड़े ख़्यालात होना, हुँ, ज़्यादा अनोखी और बड़ी बातें करना, हुँ, ग्रैंडियोसिटी होना, मैं दुनिया को बदल के रखूँगा, हुँ, मैं सब कुछ चेंज कर दूँगा। अब हुँ, तरक्की तो इन्हीं लोगों ने की। हुँ, जो एक एवोल्यूशन आई, हुँ, जो फ़ी ज़माना तब्दीलियाँ आईं और इंसान की जो इर्तिक़ा है, वो इन्हीं लोगों की वजह से है। हुँ, लेकिन यही जो कुछ एक्स्ट्रा लोग हैं, हुँ, इन्हीं के अंदर फिर वो मसाइल आते हैं। और हम इस जनरेशन में देखते हैं कि ये जो एक एक्स्ट्रापन है, एक एक्स्ट्रा एनर्जीज़ हैं, अ, गाड़ी चलाना तो 180 की स्पीड पे चलाना, हुँ, चीज़ें खाना तो बहुत तेज़ी से खाना, काम करना बहुत तेज़ी से करना। अक्सर लोग जो हैं वो इम्पल्सिविटी में क्या-क्या काम नहीं करते। हुँ। तो ये पैटर्न्स बचपन से डेवलप होना शुरू होते हैं। 1 साल का बच्चा जब रोता है ना, तो हुँ, वालिदैन, माँ या बाप उसको मोबाइल दे देते हैं हुँ, कि और वो चुप कर जाता है। हुँ, कार्टून्स या व्हाटएवर जो भी हुँ, वीडियो उसको लगा के दे दें। हुँ। क्या वहाँ से मसाइल शुरू होते हैं? और मसाइल बिल्कुल बचपन से ही स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ये भी एक वालिदैन भी इसमें एस्केप चाह रहे होते हैं कि हुँ, बच्चा जो है वो रो रहा है, हुँ, तो बच्चे को सँभालना ना पड़े, उससे कितना अच्छा ये काम है कि बच्चे को मोबाइल दे दिया जाए। अच्छा, अब बच्चा मोबाइल में आपने उसको छोड़ दिया मोबाइल के साथ और खुद अपने काम-काज में बिज़ी हो गए। अब ये बच्चा जब जो एक 1 साल का है, 2 साल का है, हुँ, ये जब 3-4 साल का होगा, ये जब 5 साल का होगा, ये जब खुद सर्च करना शुरू करेगा चीज़ों को, हुँ, तो हुँ, वहाँ से मसाइल जन्म लेंगे। फिर ये जब स्कूल जाएगा, तो वहाँ पे मसाइल जन्म लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक बच्चा है, जो कि मैट्रिक में है, वो उसको टीचर ये कहते हैं कि आप सही नहीं पढ़ते, वालिदैन ये कहते हैं कि आप ठीक नहीं पढ़ते। दूसरा भी इस तरह का बच्चा है कि जिसको टीचर ये कहते हैं कि तू नालायक है और वालिदैन ये कहते हैं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। हुँ, तो ये जो कॉमन चीज़ें फिर बच्चे एक-दूसरे में देखते हैं कि मेरा भी ये मसला है, आपका भी ये मसला है। हुँ। तो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बन जाते हैं, हम दोनों एक जैसे हैं, हुँ। हम दोनों बस वो हमारा सब कुछ मिलता-जुलता है। तो ये जब दोस्तियाँ बनती हैं जो कि कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर होती हैं। अच्छा, ये तो टीचर्स भी बहुत गलती कर रहे होते हैं कि अच्छा ये थोड़े से निल बच्चे, इनका एक अलग ग्रुप बना दो, हुँ, ये लायक है इनका अलग बना दो, इन पे ज़रा ज़्यादा हुँ, मेहनत करनी है, ये हुँ। मीडियोकर है इनका अलग बना दो। जी, जी। ये तो बहुत बड़ी फिर टीचर्स की तरफ से भी अब ये गलती जो है। ग्रुप बंदी है, तो उस ग्रुप में जिसको पीयर प्रेशर कहा जाता है कि आप अपने हान के लोगों को देखते हैं हुँ, और आप देखते हैं कि वो अच्छा क्या करते हैं, तो मैं पीछे ना रह जाऊँ, मैं भी वही करूँ।